क्या आपका भी सपना है सरकारी नौकरी पाना और आप सिर्फ 10th पास है? तो जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं टॉप 5 ऐसे जॉब्स जो कि सिर्फ 10th पास वालों के लिए है। अगर आपने सिर्फ 10th पास किया है तो इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बिना परीक्षा सीधी भर्ती होने वाली है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैलरी कितनी होती है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। पूरी जानकारी इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दी गई है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखिए। वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आईएएफ ग्रुप सी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। वायुसेना भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन एयरफोर्स आईएएफ। पोस्ट नेम आपका दिया गया है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी, हिंदी टाइपिस्ट, सिविलियन मैकेनिक, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 47 टोटल पोस्ट दिया गया है। अप्लाई मोड आपका ऑफलाइन है। आपको इस फॉर्म को ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर्म महिला या पुरुष, मेल या फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आईएएफ ग्रुप सी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, इसमें अच्छी खासी लेवल वाइज सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी 85,000 से होगी। आपकी सैलरी इंक्रीज होती रहती है। इसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस रेंट, पेंशन, ये सभी आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट में मिलेंगे। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 25 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी के लिए 3 साल की छूट दी जाती है। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में 5 साल की छूट दी जाती है। अगर इसमें एप्लीकेशन फी की बात करें तो किसी भी कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं लग रहा है। आपको कोई भी पेमेंट नहीं देना होगा। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। अगर इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ये सभी क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आपको जॉब मिलेगी, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 10th या 12th किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप आईएएफ ग्रुप सी सिविलियन रिक्वायरमेंट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, यानी आप वायुसेना में जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर आईएएफ ग्रुप सी सिविलियन रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दी, अप्लाई करना ना भूलें। रेलवे की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आरआरबी टीटीई रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है रेलवे नई भर्ती 2026। ऑर्गेनाइजेशन है रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड आरआरबी। पोस्ट नेम आपका दिया गया है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर टीटीई का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 11,000 प्लस टोटल पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आरआरबी रिक्वायरमेंट 2026 सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 21,000 से लेकर 81,000 के बीच हो सकती है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। आरआरबी टीटीई रिक्वायरमेंट 2026 एज लिमिट की बात करें,
मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 33 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अगर हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 500 रुपये चार्ज है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 250 रुपये चार्ज है। पेमेंट मोड आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। आरआरबी रिक्वायरमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी लिया जाएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में फिटनेस टेस्ट लिया जाएगा। आरआरबी रिक्वायरमेंट एग्जाम पैटर्न की बात करें तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी में सबसे पहले आपका जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के पूछे जाएंगे। टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स के पूछे जाएंगे। समय आपका 90 मिनट का दिया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपने 12th या ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट कर रखा है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आपके कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप रेलवे टीटीई के लिए अप्लाई कर पाए। हाउ टू अप्लाई फॉर आरआरबी टीटीई रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करें, फॉर्म को फिल करें, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहे ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे, अप्लाई करना ना भूलें। फूड विभाग की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026 वैकेंसी है। फूड विभाग भर्ती 2026। ऑर्गेनाइजेशन है फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्टर ऑफ हेल्थ सर्विस। पोस्ट नेम आपका दिया गया है फूड सेफ्टी ऑफिसर, FSO, ग्रुप सी का पोस्ट है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। इस फॉर्म को महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026। सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 29,000 से लेके 92,000 के बीच हो सकती है। जैसे जैसे आप वर्क करते जाओगे आपकी सैलरी इंक्रीज होती जाएगी। एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 37 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट भी दी जाती है, जैसे कि जनरल ओबीसी में 3 साल की छूट दी जाती है। SC ST और PWD कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। अगर इसमें हम एप्लीकेशन फी की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए कोई चार्ज नहीं लग रहा है। SC ST और PWD के लिए भी कोई चार्ज नहीं लग रहा है, यानी किसी भी कैंडिडेट को कोई फीस नहीं देना होगा। अगर इसमें हम यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपको रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना होगा। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर आपके पास बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज आपकी कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आप इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हाउ टू अप्लाई फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर ये सब लगेंगे।
अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करे, फॉर्म को फिल करे, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दी। अप्लाई करना ना भूलें। इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2026, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आर्मी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है। वैकेंसीज की बात करें तो आर्मी अग्निवीर भर्ती 2026 ऑर्गेनाइजेशन है इंडियन आर्मी। पोस्ट नेम आपका दिया गया है, अग्निवीर का पोस्ट दिया गया है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 25,000 टोटल पोस्ट है। इस बार बम्पर वैकेंसी जारी कर दी गई है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन है। इस फॉर्म को आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ये फॉर्म महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया से कहीं से भी हैं, आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। अगर इसमें सैलरी की बात करें, स्टार्टिंग सैलरी 30 से 40,000 के बीच होने वाली है। धीरे धीरे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी। इसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे, जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज, हाउस रेंट, पेंशन, ये सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। आर्मी अग्निपथ स्कीम 2026 एज लिमिट की बात करें, मिनिमम एज 18 साल, मैक्सिमम एज 22 साल होना चाहिए। कुछ कास्ट में एज की छूट दी जाती है, जैसे कि SC, ST, PWD और फीमेल कैंडिडेट के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। जनरल OBC के लिए भी 5 साल की छूट दी जाती है। यहाँ एप्लीकेशन फी की बात करें, सारे कैंडिडेट के लिए 250 रुपये चार्ज लगेंगे। पेमेंट आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। अगर इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। उसके बाद फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट PET, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST, मेडिकल एग्जामिनेशन, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर आप ये सभी क्वालिफाई कर लेते हैं तभी आप आर्मी जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। फिजिकल फिटनेस टेस्ट 1.6 किलोमीटर का रन है, जो कि ग्रुप 1 में 5 मिनट 30 सेकेंड का चांस दिया जाएगा, जो कि 60 मार्क्स का होगा। ग्रुप 2 में 5 मिनट 31 सेकेंड से लेके 5 मिनट 45 सेकेंड का टाइम दिया जाएगा, जो कि 48 मार्क्स का होगा। ग्रुप 3 में 5 मिनट 46 सेकेंड से लेके 6 मिनट का चांस दिया जाएगा, जो कि 36 मार्क्स का होगा। ग्रुप 4 में 6 मिनट 1 सेकेंड से लेके 6 मिनट 15 सेकेंड का चांस दिया जाएगा, जो कि 24 मार्क्स का होगा। ये सभी आपको क्वालिफाई करना होगा। अगर इसमें पुशअप की बात करें, 10 पुशअप के लिए 40 मार्क्स मिलेंगे, 9 पुशअप के लिए 33 मार्क्स मिलेंगे, 8 पुशअप के लिए 27 मार्क्स मिलेंगे, 7 पुशअप के लिए 21 मार्क्स मिलेंगे और 6 पुशअप के लिए 16 मार्क्स मिलेंगे। अगर हम इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आप 8 पास है, 10th पास है या 12th पास है तो आप इस फॉर्म को इजीली अप्लाई कर पाएंगे। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यानी दस्तावेज कौन कौन से लगेंगे, तो आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एज प्रूफ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में लगेगा। ये सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेंगे। अगर इनमें से कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, मिस हो रहा है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आज ही जाके आवेदन कर दे ताकि आप आर्मी के लिए अप्लाई कर पाए। हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन आर्मी अग्निवीर रिक्वायरमेंट 2026। सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सारी जानकारी ले, आराम से पढ़े, रजिस्ट्रेशन करें। उसमें कुछ पर्सनल डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, फीस, फोटो, सिग्नेचर, ये सब लगेंगे। अगर ऑफलाइन वैकेंसी है तो सारे डॉक्यूमेंट को अटैच करके स्पीड पोस्ट के द्वारा सेंड कर दे। अगर ऑनलाइन है तो रजिस्ट्रेशन करिए, फॉर्म को फिल करिए, उसे रीचेक जरूर कर ले। रीचेक करने के बाद उसका प्रिंट आउट जरूर निकलवा ले। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। एडमिट कार्ड आपको एग्जाम से पहले प्रोवाइड कर दी जाएगी। एग्जाम डेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू बता दिया जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो जल्द से जल्द जाके अप्लाई कर दे। अप्लाई करना ना भूलें।